Hello students, how are you all? I hope you are doing well at home. Yes, and watching all the videos regularly and studying at home. Yes, it's very nice that you are studying in a lockdown situation also, because you all are in 12th standard. So you have to study and you have to continue with your practice. At least you have to work hard for accounts, because here you have to calculate number of things that require a lot of practice. So students, till now we have seen format of trading account, format of profit and loss account, and format of बैलेंस शीट वी आर गोइंग टू सी टुडे. ओके, बैलेंस शीट हमने 11th में भी देखे थे और अभी 12th में भी है. कंसेप्ट वही रहेगा, थियोरी वही रहेगी. मतलब बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. क्या है ये? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. इट इज़ नॉट एन अकाउंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं कि वो इसे अकाउंट बोलते हैं, बट ये अकाउंट नहीं है. ये क्या है? स्टेटमेंट है. Statement of what? This is the statement which shows financial position of the company. Okay, financial position means कि कंपनी के पास at present in a year कितनी liabilities अवेलेबल है, मतलब कितने liabilities उनके ऊपर है और कितने assets उनके पास है. तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो liabilities का होता है और जो राइट हैंड साइड होता है वो assets का होता है. यहाँ पे वन बाय वन हमें हेड देखेंगे. प्रीवियस सेशन में मीन्स 11th में हमने बैलेंस शीट देखे हैं. उसमें सोल ट्रेडर का बैलेंस शीट होता. तो जब हम कैपिटल की बात करते थे उसमें सिर्फ जो ओनर होता था, जो सिंगल पर्सन जो ओनर है, वो कैपिटल लाता था बिजनेस में. अब हम पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट देख रहे हैं. तो दिस इज द डिफरेंस इन सोल ट्रेडर्स बैलेंस शीट एंड इन पार्टनरशिप बैलेंस शीट. सो हियर यू कैन सी कैपिटल. कैपिटल में मैंने क्या लिखा? ए एंड बी. ए एंड बी मीन्स व्हाट? दीज आर दी पार्टनर्स. तो ए का एक भी कैपिटल आएगा कुछ ना कुछ और बी भी कैपिटल आएगा. तो इस तरीके से क्या होगा? ये बैलेंस शीट होगा. उसके बाद क्रेडिटर्स, बैंक लोन और लोन मैंने लिखा है यहाँ पे. क्रेडिटर्स तो जिनसे हम परचेज करते हैं गुड्स, वो क्रेडिटर्स होते हैं. जिनसे हम क्रेडिट में परचेज करते हैं. बहुत बार बिजनेसेस में ये होता है कि हम जो गुड्स हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल जो परचेज करते हैं वो हम क्रेडिट में परचेज करते हैं. तो जिनसे हमने ये गुड्स परचेज किए हैं वो कौन है? क्रेडिटर्स है. उसके बाद पार्टनरशिप फर्म को बहुत बार ज़रूरत होती है पैसों की. पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे या कोई भी कंपनी बोलो, हमें कैपिटल के अलावा भी फंड्स की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है. तो बहुत बार फर्म जो है ये लोन बैंक से लेती है या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूशन से हम बोल सकते हैं, या किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से. तो ये सारे लोन्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी होती है. उसके बाद बिल्स पेबल. वॉट एवर बिल्स दे हैव मेड, मतलब कहीं किसी से उन्होंने और उधार लिया है और उसके ऊपर अगर बिल बनाया गया है तो उसके ऊपर बिल पेएबल बोलते हैं. तो बिल्स पेएबल आर लाइबिलिटी फॉर द फर्म. बैंक ओवरड्राफ्ट. व्हेनेवर अ फर्म विल विड्रॉ अमाउंट मोर देन देयर करंट अकाउंट, दैट विल बी कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट. तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी ये लाइबिलिटी है फर्म के लिए. उसके बाद हम आते हैं असेट साइड में. असेट साइड में देखेंगे हियर यू हैव कैश बैलेंस. यस, वॉट एवर दीज आर दी असेट्स. these are the assets means whatever property, whatever assets, property that firm is having with them at the end of the year. Okay, तो सारे अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद, सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद एट द एंड फर्म के पास कितने असेट्स अवेलेबल है वो यहाँ पे आउटर साइड में हमें मिलेंगे. तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? कैश एट बैंक, कैश जो कंपनी के पास है. बैंक बैलेंस, ये आगे के जो कुछ असेट्स है ये क्या है? फिक्स टाइप ऑफ असेट्स है, जैसे मशीनरी, फर्नीचर्स, प्रीमाइसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स. तो ये क्या है? फिक्स असेट है जो फर्म खुद के फर्म के लिए खरीदेगी. इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आ सकता है? इन्वेस्टमेंट के नाम से भी क्वेश्चन में लिख के आ सकता है, या फिर डिबेंचर्स और शेयर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स. तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स फर्म भी किसी और फर्म में कर सकती है. तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स नाम से भी, या ये 4 नाम में से कुछ भी आया तो ये क्या हो सकता है? असेट्स हो सकता है. डेटर्स भी असेट होते हैं फर्म के. डेटर्स हमेशा डेटर्स में से
अगर एडजस्टमेंट दी है, हम एडजस्टमेंट के सेशन में वो देखेंगे ही, लेकिन मैंने इन ब्रीफ बताने के लिए ले लिया ये पॉइंट। डेटर में से हम हमेशा न्यू बैड डेट्स, मतलब जो एडजस्टमेंट में दिया है वो न्यू बैड डेट्स हम माइनस कर देंगे, और न्यू आरडीडी जो है वो हम माइनस कर देंगे। लास्ट में है बिल्स रिसीवेबल। बहुत सारे असेट्स है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे एग्जाम्पल्स में आते जाएंगे वैसे वैसे हम क्लियर करते जाएंगे, बट दीज आर द मेन असेट्स। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल पे क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट। जो भी रिसिप्ट, जो भी बिल्स की अमाउंट हमारे पास आने वाली है, रिटर्न आने वाली है, उसे क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स किसे बोलते हैं? डेटर्स टू हुम वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। जैसे हमारे कस्टमर्स हैं, उनको हमने गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किए हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? क्रेडिटर्स बोलेंगे। तो इस तरीके से जो बैलेंस शीट होती है ये हमेशा टैली होती है। जब भी हम एग्जाम्पल के लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और ये हमेशा टैली होना चाहिए। तो असेट लाइबिलिटीज और असेट्स जो है उनकी दोनों साइड के अमाउंट सेम आनी चाहिए। तो ये था प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट के बाद हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट के 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अच्छे से समझ लेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड हम कब बोलेंगे? जब कंपनी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को फिक्स रखेगी, उस वक्त कंपनी क्या करेगी? कैपिटल अकाउंट बनाएगी और उसके साथ साथ करंट अकाउंट बनाएगी। इसमें क्या होता है, जो फर्म का, कंपनी का जो कैपिटल होता है वो फिक्स्ड रहेगा, दैट विल बी नॉट चेंजेबल। कंपनी वांट टू फिक्स देयर कैपिटल, तो उस टाइम पे हम ये 2 अकाउंट्स बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें क्या होगा? सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट हम इस केस में नहीं बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा? जो सारे एडजस्टमेंट्स या जो सारी एक्टिविटी कैपिटल से रिलेटेड हुई है, जैसे कि कुछ विड्रॉ किया है, जैसे कि कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है या कुछ इनकम मिला है, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स के बाद कैपिटल की अमाउंट चेंज रहेगी, और इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोला गया। तो इसकी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम प्रैक्टिकली अकाउंट्स में देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट देखते हैं। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले तो कैपिटल क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में आपको इसको पहचानना कैसे है कि कब हम 2 अकाउंट्स बनाएं और कब हम सिर्फ एक अकाउंट बनाएं। तो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में आपको क्लियरली दिया होता है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, जितने भी पार्टनर्स क्वेश्चन में होंगे उनके बैलेंसेस, और करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस दिए रहेंगे। अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस दिए हैं तो हमें ये दोनों अकाउंट ओपन करने होंगे, और अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं, तो दैट टाइम वी विल प्रिपेयर ओनली कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो देखते हैं कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात कर रहे हैं उस वक्त क्या करना है? हमें दोनों अकाउंट बनाने हैं, तो उस वक्त हम ये दोनों अकाउंट ऐसे बनाएंगे। चलिए देखते कैसे। कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम, पार्टनर्स रहेंगे 1, 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 या 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 तक के क्वेश्चन आते हैं। ए और बी, अब ए और बी के 2 कॉलम्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ लिखा। उसके बाद अगर कुछ एडिशनल कैपिटल अगर लाया है किसी पार्टनर ने, एडिशनल कैपिटल मतलब जो स्टार्टिंग में जो कैपिटल लाया है बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त, उसके अलावा जो कैपिटल लाते हैं इन बिटवीन इन द ईयर, दैट विल बी कॉल्ड एज एडिशनल कैपिटल, तो वो ऐड हो जाएगा इसमें। उसके अलावा अगर कुछ विड्रॉ किया है अमाउंट, अगर पार्टनर ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से क्या निकल के आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। उसके अलावा करंट अकाउंट, इसके साथ साथ हमें क्या बनाना है? अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इस क्लोजिंग बैलेंस को आपको कहाँ लिखना है? लाइबिलिटी साइड में लिखना है। इट विल बी ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड, ठीक है। ए और बी दोनों के बैलेंसेस निकलेंगे, दैट वी विल राइट इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ओके। करंट अकाउंट, अब करंट अकाउंट देखते हैं क्या होता है। करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट्स की एंट्री होती है। जैसे एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस है हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिखेंगे,
लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंसेस ये क्रेडिट भी हो सकते हैं और डेबिट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों क्रेडिट में दे दिया हो, ए और बी का, या हो सकता है किसी एक का डेबिट में दिया है और किसी दूसरे का क्रेडिट में दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया है उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। सपोज यहाँ मान के चलते कि ए का जो बैलेंस है हमें क्रेडिट साइड में दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। और बी का जो बैलेंस है डेबिट साइड में दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के, तो हम कहाँ लिखेंगे, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे आप लोग को दोनों साइड बैलेंस दिख रहा है। उसके अलावा एडजस्टमेंट्स में आती है, ये सारे एडजस्टमेंट्स है जो हमें यहाँ इसके एंट्री करनी होती है। सैलरी टू कमीशन, सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, ओके, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देन नेट प्रॉफिट। तो ये चार हेड्स आप लोग यहाँ याद रखना है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट ये जो होगा ये कहाँ से आएगा, P&L में जो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके होंगे, उस वही नेट प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के रेशियो में, और वही नेट प्रॉफिट हमें यहाँ लिख देना है। उसके अलावा आगे देखते हैं, यहाँ पे बैलेंस का बता दिया मैंने। ड्राइंग्स मतलब क्या है, विड्रॉ करते हैं अमाउंट क्या हो जाती है, विड्रॉ हो जाती है, उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो ये यहाँ हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, करंट अकाउंट के डेबिट में हो जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर फर्म को लॉस होता है, नेट लॉस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखेगा, उसको भी हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में, और वो अमाउंट अगर नेट लॉस आता है तो वो अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। ऑब्वियस है, नेट प्रॉफिट आएगा तो नेट लॉस नहीं आएगा, और नेट लॉस आएगा तो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, तो दो में से कोई एक हेड आएगा, तो यहाँ पे हम उसके अमाउंट लिख देंगे। अब यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे, जो भी अमाउंट फर्म से जा रही है या बिजनेस से जा रही है वो अमाउंट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो डिक्रीज, तो कैपिटल अकाउंट डिक्रीज जब होता है तो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट साइड में आता है, ठीक है, ये डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। और जब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है या कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो जब भी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आ रहा है, और जब भी अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आ रहा है। तो इस तरीके से इस अकाउंट का भी बैलेंस निकलेगा, और इस अकाउंट का बैलेंस फिर जाएगा ट्रांसफर टू अगेन लायबिलिटी साइड, करंट अकाउंट के नाम से। कहाँ ट्रांसफर होगा, लायबिलिटी साइड ट्रांसफर। तो इस तरीके से इस बैलेंस को भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी साइड में। मतलब लायबिलिटी साइड में आप लोगों को अभी ऐसे दो बैलेंस दिखेंगे, एक तो कैपिटल, ये लायबिलिटी साइड में बता रही हूँ मैं, लायबिलिटी साइड में कैपिटल कोलन डैश देके ए और बी के अमाउंट दिखेगी इस तरीके से लायबिलिटी साइड में, और दूसरा दिखेगा करंट अकाउंट ए और बी। इस तरीके से हमें लायबिलिटी साइड में इनकी एंट्री करनी है। तो ये है कौन सा, फिक्स कैपिटल मेथड। जब हमारे क्वेश्चन में करंट अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट दिया होगा तब हम ऐसे दो अकाउंट्स ओपन करेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं दिया होता है, तो आप लोग को सिंपल एक याद रखना है, सिंपल, बहुत सिंपल बात है, वो याद रखना है। अब ये जो करंट अकाउंट है ना, ये क्या बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये जो करंट अकाउंट है ये क्या बन जाएगा, कैपिटल। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब जब हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और सिर्फ कैपिटल अकाउंट हम कब बनाएंगे, जब क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट दिया नहीं है, उस वक्त। तो यहाँ पे ये करंट अकाउंट का क्या बन जाएगा, अब ये कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, ये अकाउंट तो बनने से रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अभी जैसे आपने रब कर दिया, तो ये जो करंट अकाउंट है यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। ये क्या बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अब सेम रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है उसको अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट जो है वही क्या बन गया, करंट अकाउंट जो है वही क्या बन गया, कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो बैलेंसेस है, ये दोनों बैलेंसेस जो है, अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस नहीं रहेगा, कभी भी क्या रहेगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और बाकी सारे हेड्स वैसे के वैसे रहेंगे। ये होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इस तरीके से सेम है, सिर्फ अभी कैपिटल का बैलेंस कभी डेबिट में नहीं आएगा, और इसीलिए ये हम इस तरीके से इसको सिर्फ बैलेंस को हटा दिया और बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। और जब इसका बैलेंस जब निकलेगा, इस अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा
माइनस करके बड़ी अमाउंट लेजर को बैलेंस करना सभी को आता है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। और इसको जब बैलेंस निकलेगा तो वो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट के नाम से लायबिलिटी से। तो आज के लिए इतना ही, और देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का सिलेबस पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।